लग तो होता है मैम, क्योंकि कई बच्चों का होता है, किसी का 0.5 से रुक रहा है, 1 मार्क्स से रुक रहा है। मेरे साथ भी मतलब हुआ है कई एग्जाम्स में कि मतलब पॉइंट से रुक रहा है, 1-2 जो 1-2 मार्क्स से रुकने वाला होता है ना, वो तो मैम मैं लकी मानती हूँ, क्योंकि मतलब वो मतलब मेहनत तो है कि वहाँ तक तो हम पहुँचे। अरे एडिटोरियल तो बोरिंग सी चीज़ है, कौन पढ़ेगा, ऐसे ही ठीक है हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है मैम। चीज़ें हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर हमें नहीं अच्छी लगे, वो दवाई कड़वी है मैम, वही कड़वी दवाई असर करती है वही बस है। मैम एक बार तो फेलियर मैं फेस कर चुकी हूँ, अभी बैंकिंग में ही आरआरबी पीओ का फर्स्ट एग्जाम था इस ईयर। एंड मैंने बहुत, मेरे को उम्मीद थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कोई एग्जाम नहीं है, आरआरबी पीओ बस हो जाएगा मेरा। बट फिर इतने मॉक्स लगाए, मॉक्स में बहुत अच्छे परसेंटाइल आ रहे थे, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। बट एग्जाम टाइम पे एग्जाम स्टार्ट हुआ एंड मतलब पता नहीं मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया वहाँ पे, और फिर मैं पैनिक हो गई और पूरा एग्जाम हाथ से निकल गया और मेरे बहुत कम अटेम्प्ट्स रह गए। एंड जब मैं बाहर आई तो Today we have a very interesting personality, Chelsea Mittal. Yes, we're going to have a conversation with her. पर उससे पहले शुरू करते हैं उन्हें वेलकम कर। Hi Chelsea, how are you? आई एम सो फाइन मैम। और आपका ये जो जर्नी है उसे जानने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, सब कुछ जो भी आप हमें बताना चाहें। Okay, ma'am. I am Chelsea Mittal. I belong to Shopur district, Madhya Pradesh. And this year I have cleared SBI PO, IBPS PO and MP Cooperative Bank Society Manager. Nice. एंड मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से ही पूरी की है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से। एंड ग्रेजुएशन मैंने इंदौर से किया है। और ग्रेजुएशन में आपने क्या चूज किया था मैम? मैम मैंने बीए किया है ग्रेजुएशन में। वाओ। तो आपका मन कैसे किया कि पहली बार आपको कैसे आया कि आई वांट टू गो फॉर बैंकिंग एग्जाम्स? मैम मुझे मतलब पहले था 12th के बाद तो कुछ समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। उसके बाद देखा बहुत सारी फील्ड्स हुई, सोचा ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। पहले क्लैट और सीए और पता नहीं क्या क्या कितने सारे ऑप्शंस दिख रहे थे। फिर बट मेरी मम्मी का था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सिविल सर्विसेज। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मम्मी के ड्रीम के लिए देखते हैं सिविल सर्विसेज का। फिर मैंने 12th के बाद सीधे सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट कर दिया, स्टेट पीएससी के लिए। इंदौर जाना हुआ, वहाँ पे कोचिंग्स वगैरह सब पीएससी के लिए ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। बट फिर बीच में पीएससी पढ़ते पढ़ते कोविड भी लग गया और कोचिंग्स वगैरह भी सब बंद हो गई, वो वाली फैकल्टीज चली गई। फिर मेरा इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली खत्म होता चला गया कि मैं शुरू से पीसीएम की स्टूडेंट रही हूँ, 11th-12th पीसीएम था। बट फिर भी मैंने सिविल सर्विसेज की वजह से आर्ट्स चूज़ किया ग्रेजुएशन में, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। उनकी ड्रीम की वजह से मैंने उसको अपना ड्रीम बना लिया। मैंने सोचा कि ठीक है मम्मी का मन है तो सिविल सर्विसेज। फिर मैंने स्टेट पीएससी, मुझे लगा कि मतलब ठीक है मैं देखती हूँ उसके लिए। फिर पूरे सब्जेक्ट्स तो अलग थे आर्ट्स के, मतलब मेरे पास 11th-12th में पीसीएम था, पर इधर आर्ट्स फील्ड हो गई, पूरे सब्जेक्ट्स अलग थे, सब कुछ अलग था। बट फिर भी मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने जाके इंदौर में कोचिंग लगाई पीएससी के लिए, स्टेट पीएससी। फिर उसके बाद पढ़ना भी स्टार्ट किया, सब सही जा रहा था, बट कोविड लग गया। कोविड में घर आना हो गया, फिर बाद में कोचिंग्स वगैरह भी बंद हो गई, ऑनलाइन स्टडीज़ पे आ गए। एंड फिर वो पूरा ब्रेक हो गया वहाँ से, पूरा कट। फिर उसके बाद मेरा फिर मन भी नहीं हुआ उसको कंटिन्यू करने का। फिर मैंने देखा मतलब इंटरेस्ट मेरा मैथ्स में ही है शुरू से, मैथ्स और इंग्लिश में। तो फिर मैंने देखा कि कौन सी मतलब गवर्नमेंट में ही मुझे जाना है, पर देखा फिर कौन सी फील्ड ऐसी है जो मतलब मैथ्स और इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। तो फिर और मेरे फैमिली में भी मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में है, मतलब मेरी दीदी हैं, मामा जी हैं, ऐसे हैं। तो फिर उनसे भी पता तो था ही बैंकिंग के बारे में। फिर उनसे और पूछा तो उन्होंने बोला कि मतलब बैंकिंग एक अच्छी फील्ड है लड़कियों के लिए। फिर मैंने देखा कि सही है, देखना स्टार्ट किया बैंकिंग का सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं क्या। फिर उसके बाद बैंकिंग को मैंने चूज़ किया। फिर मैंने इंदौर से ही एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से तैयारी करी बैंकिंग के लिए, मतलब कोचिंग लगा ली और फिर स्टार्ट कर दिया तैयारी। तो एक तरीके से घर से भी थोड़ी मोटिवेशन मिली आपको? हाँ, घर से बहुत मोटिवेशन। और बिकॉज आपको समझ आया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ थी मैथ्स और इंग्लिश, तो आपने बोला कि लेट्स परस्यू दैट। ये बहुत ही वाइज डिसीजन था। उसके अलावा जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं? ये एसबीआई पीओ मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था मैम। मतलब हाँ, एंड मतलब 21 में ही मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, एट द एज ऑफ 21। और मतलब एसबीआई पीओ तो ड्रीम था ही, और लगा भी नहीं था होगा, बट हो गया। वाओ, नाइस। सो जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों के लिए फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिलता है, और आप बता रहे हैं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। yes, तो ये किस टाइप की मोटिवेशन थी और आपकी प्रिपरेशन कैसी थी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया? प्रिपरेशन मैम मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट की बात अलग रहती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सक्सेस की फेम होती है और हमें खुद को जो मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और बेहतर कर सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकाल लिया तो हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं। और हम एक ही एक चीज़ को हम रिपीट कर करके वैसे भी थक जाते हैं। अगर हम सेम चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, ईयर टू ईयर वही रिवाइज कर रहे हैं, वही पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो वो थक भी जाते हैं। तो मेरा था कि एक बार में जितनी मेहनत हो जाए एक बार में ही कर लो पूरी।
तो आपने बहुत रिग्रेस मेहनत करी होगी, आई एम श्योर। हाँ मैम, मतलब करी तो मतलब था कि पहली बार में ही हो जाए बस, उसके बाद रिपीट ना करना पड़े मतलब फिर कुछ और जो मेरे गोल्स हैं बाद के, वो फिर मैं उन पे फोकस कर पाऊँ। सो इसके बाद भी आपका कोई गोल है, क्योंकि इससे पहले भी शायद आपने कई एग्जाम्स दिए हैं, हाँ उन एग्जाम्स के बारे में प्लीज बताइए। हाँ, इससे पहले मैम मैंने IBPS PO और मतलब बैंकिंग के एग्जाम्स दिए हैं इससे पहले तो मैम मैंने, बट अभी आगे मेरा है कि पहले मेरा RBI मैम नेक्स्ट टारगेट है कि मैं RBI वाओ। गोल करूँ। हाँ, एंड मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब उसके लिए मेहनत अभी जॉब के साथ करनी पड़ेगी, बट कर लूँगी। कर लूंगी। हाँ, मतलब लगता है अभी ये कर लिया पहली बार में, तो उसके लिए भी थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करके हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो जिस एक साल में आप प्रिपेयर कर रहे थे, क्या उस टाइम पे आपकी कोई जॉब थी, क्या आपको कुछ स्ट्रगल्स थे उस टाइम पे? नहीं मैम, जॉब अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन की है। अभी जब SBI PO का रिजल्ट नहीं आया था, पहले लगा भी नहीं था कि SBI PO होगा, इसलिए मतलब मैंने ज्वाइन कर लिया था। मेरी MP कोऑपरेटिव बैंक में मैंने ज्वाइन कर लिया था एज अ सोसाइटी मैनेजर। वो भी सेम मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही था, थोड़ा वर्क प्रोफाइल अलग था। पहले मेरा मन तो नहीं था, लग रहा था हो जाएगा इधर, बट फिर भी इतना डर लग रहा था कि होगा नहीं तो फिर क्या, फिर हाथ में कुछ नहीं है, तो मैंने फिर उधर ज्वाइन कर लिया। वहीं पर रिजल्ट आया छतरपुर में ही, मैंने अकेले एक रूम में रिजल्ट देखा खुद का। सो कोई आपने प्रिपेयर कैसे किया, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे, आपका टाइमिंग कितना रिग्रेस रहा होगा? नहीं मैम, जॉब मेरी हो चुकी थी, मतलब मैंने वहाँ से जॉइनिंग में एक्सटेंशन ले लिया था, तो इंटरव्यू तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैंने ज्वाइन किया, फिर रिजल्ट के टाइम बस मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया 1-2 महीने। बाकी मेरी पूरी प्रोसेस तो मैंने खुद सेल्फ खुद स्टडी से। करके ही, मतलब कोचिंग मेरी सो पहले ही आपको कंप्लीट हो गई थी। टाइम फ्रेम मिला, आपको हाँ डिसेंट टाइम फ्रेम मिला, हाँ मतलब एक साल आपको प्रॉपर मिल गया उसके हाँ लिए। जी मैम। सो जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने एक ही बार में पूरी मेहनत कर ली, पर आप एवरीडे उठते होगे, कोई ना कोई दिन तो आपका भी आया होगा कि नहीं और नहीं करना, बहुत पढ़ाई कर हाँ ली। बहुत मैम, एक बार तो फेलियर मैं फेस कर चुकी हूँ अभी बैंकिंग में ही। RRB PO का फर्स्ट एग्जाम था इस ईयर, एंड मैंने बहुत, मेरे को उम्मीद थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कोई एग्जाम नहीं है, RRB PO बस हो जाएगा मेरा। मुझे लगता था और कोई सा नहीं निकलेगा, RRB PO जरूर निकल सकता है। मैं घर पे भी बोलती थी, जब पहले वाला एग्जाम आया तो मतलब ये निकल जाएगा, इसमें मतलब इतना मेरे को लगता था प्रिपरेशन भी ठीक है और उसमें सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं होती है, तो लग रहा था ये ज़रूर हो जाएगा। SBI PO तो मेरे को बहुत दूर की बात लगती थी, लगता था ये तो मतलब मेरे बस की बात नहीं है। बट फिर RRB PO मैंने बहुत टारगेट किया था, बहुत मेहनत भी की थी, और मैंने इतने मॉक्स लगाए, मॉक्स में बहुत अच्छी परसेंटाइल आ रहे थे, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। बट एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, एंड मतलब पता नहीं मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया वहाँ पे, और फिर मैं पैनिक हो गई और पूरा एग्ज़ाम हाथ से निकल गया और मेरे बहुत कम अटेम्प्ट्स रह गए। एंड जब मैं बाहर आई तो आई वाज लाइक क्या हो गया ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब मैं सोच रही थी ये एग्ज़ाम ये बिगड़ गया, अब तो मतलब अब आगे तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। मैं वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर पे मैम बहुत रोने लगी, वहाँ पे सब लोग आ रहे हैं कि ठीक है अभी बाकी और एग्ज़ाम्स भी हैं। टीचर्स ने भी समझाया कि एक बिगड़ा है, अभी तो सारे एग्ज़ाम्स हैं। बट लग रहा था कि यही बिगड़ गया तो फिर अब आगे तो कुछ है ही नहीं। मैंने पूरा अपने आप को मतलब इतना डिमोटिवेट हो गई थी मैं, लग रहा था अब नहीं। मैंने घर पे भी बोल दिया था मेरे से तो नहीं हो रहा, अब मेरे को नहीं। मम्मी ने बहुत समझाया, मतलब मैं रोने लगी, घर पे फ़ोन किया, मैंने बोला मेरे से नहीं होगा अब कोई सा एग्ज़ाम क्लियर, ये तो इतना बिगड़ गया, प्री ही बिगड़ गया। फिर मम्मी बोलती हैं कि नहीं, मतलब फिर मम्मी ने बहुत समझाया कि मतलब ऐसे होने से क्या होगा, अब तो जो हो गया वो हो गया, हम आगे वाले पे फोकस कर सकते हैं। तो फिर मतलब फिर मुझे 2-3 दिन बाद खुद को मैंने हैंडल किया, मैंने कहा ठीक है। पर RRB क्लर्क का एग्जाम था, उसमें तो मतलब ऐसे कट ऑफ इतना हाई जाता है क्लर्क में, मतलब 80 में से 80 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तब जाके प्री क्लियर होगा, और मुझे लगता था कि इतने तो मेरे से तो नहीं इतने तो नहीं हो पाएंगे। फिर एग्ज़ाम दिया, मेरे मतलब अटेम्प्ट हो गए, प्री निकला। जब प्री निकला रिजल्ट देखा, मैं रिजल्ट भी नहीं देख रही थी RRB क्लर्क का, तो मुझे लग रहा था RRB क्लर्क का प्री तो निकलेगा ही नहीं, रिजल्ट भी क्या देखना। लाइब्रेरी में थी मैं, आके बोला कोई कि RRB क्लर्क का रिजल्ट आ गया प्री का। मैंने कहा ठीक है देखूंगी बाद में, वहाँ हो गया होगा पता नहीं जिसका भी। फिर मैंने मतलब उन्होंने देख तो ले, मैंने देखा आई क्लियर्ड, मैंने कहा ये सही है, RRB क्लर्क, PO नहीं, चलो क्लर्क ठीक है। फिर उसके बाद मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला कि ठीक है एक बिगड़ा है, आगे मैं कर सकती हूँ। एंड मैंने फिर RRB क्लर्क के मेंस के लिए मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर बीच में सारे एग्जाम्स आते गए IBPS, एंड मैंने सारे प्री क्लियर किए उसके बाद से, जितने भी थे सारे। वाओ। तो तो एक ठोकर लगी और उससे हाँ आप वो बहुत निराश हुए, और फिर कहीं ना कहीं आपकी मॉम ने और आपने हाँ खुद को मोटिवेट किया, एंड यू गॉट योरसेल्फ बैक, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस क्योंकि मैम। ये एग्जाम्स की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, एंड इफ यू डोंट गेट योरसेल्फ बैक तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्लियर कर सकें। बट यू वर ऑफ कोर्स वेरी हार्ड वर्किंग, एंड थोड़ा बहुत डू यू बिलीव कि इसमें थोड़ा बहुत लक भी होता है कि हाँ यू क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? लग तो होता है मैम, क्योंकि कई बच्चों का होता है, किसी का 0.5 से रुक रहा है, 1 मार्क से रुक रहा है। मेरे साथ भी मतलब हुआ है कई एग्जाम्स में कि मतलब पॉइंट से रुक रहा है, 1-2 जो 1-2 मार्क्स से रुकने वाला होता है ना, वो तो मैम मैं लकी मानती हूँ, क्योंकि मतलब वो मतलब मेहनत तो है कि वहाँ तक तो हम पहुँचे, वरना 1-2 मार्क्स से रुकता है वो थोड़ा लक की वजह से ही है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत और लक दोनों ही काम करती है मैम। बिल्कुल लक बिल्कुल तो है बिल्कुल। थोड़ा सा। तो सिंस आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट ही इतनी बढ़िया थी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, और हम चाहेंगे सब्जेक्ट वाइज जानना।
तो जैसे कि होता है कि बहुत वास्ट कंटेंट होता है आपको जो पढ़ना होता है, जो रिटेन करना होता है सब कुछ। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट से, दैट इज इंग्लिश, जो कि आपका फेवरेट भी है। तो इंग्लिश के लिए आपने कहाँ से कंटेंट निकाला, आपने कैसे प्रिपेयर किया, और आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी चाहिए, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे? इंग्लिश में मैम, इंग्लिश से मतलब मुझे शुरू से इंग्लिश पसंद था, तो इंग्लिश को मैंने कभी ऐसा बैरियर समझा ही नहीं। मतलब इंग्लिश में बचपन से ही मतलब मुझे इंग्लिश में तो ऐसा था कि इंग्लिश मतलब मेरा सब्जेक्ट, ये तो अपना एरिया है, ऐसी वाली फीलिंग आती थी इंग्लिश में बचपन से ही। इंग्लिश में हमेशा मतलब स्कूल में भी मैं मतलब अच्छा रही हूँ, तो इंग्लिश को मेरे को मतलब इतनी दिक्कत आई नहीं। पर ये कि इंपॉर्टेंट अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो मैम इंग्लिश में हम जैसे वोकैब पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है मैम, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में वोकैब मतलब इंग्लिश का रूट है एकदम, उनसे ही सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, उसमें भी अब तो इतने डिफिकल्ट आने लगे हैं कि अगर इतने मतलब हाई लेवल वाले वोकैब आते हैं कि हम नहीं समझ ही नहीं पाएंगे हम कि आरसी में दिया क्या हुआ है। तो जब तक हमें वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी हम समझ नहीं पाएंगे एग्जाम मतलब क्या दे रखा है क्वेश्चन। तो वोकैब पे ध्यान देने के लिए मैम द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसी की वोकैब एग्जैक्ट मतलब एग्जाम में रिपीट होती रहती है। तो हम मतलब उसको डेली बेसिस पे वो वोकैब पढ़ना स्टार्ट करें, मतलब एडिटोरियल से रोज़ की 10 वोकैब लिखना स्टार्ट करें, 10 से तो शुरू कर ही सकते हैं। फिर उन्हीं को हम स्टार मार्क भी करते जाएं साथ साथ में, कि ये वो हम मतलब मॉक टेस्ट के थ्रू देखें कि कौन सी वोकैब रिपीटेडली आती रहती हैं, फिर उनको वहीं से स्टार मार्क करते जाएं। फिर रिवीजन करते जाएं, आज एक वोकैब लिख ली 10, अगले दिन उसको रिवीजन करें, कि ये फिर करते जाएं तो हमारी एक अच्छी नोटबुक तैयार हो जाएगी वोकैब्स की, जो हमें लाइफ टाइम काम आएगी। एक तरीके से एक डिक्शनरी होगी आपके एक हाथ में। डिक्शनरी। और उसके अलावा मैम पैराजम्बल्स हुए, पैराजम्बल्स में मुझे भी डर लगता था, क्योंकि पैराजम्बल्स में मैम एक गलत हुआ अगर मतलब एक भी, तो वो 5 नंबर गए। तो उसमें मतलब ऐसा है कि पैराजम्बल्स पे प्रैक्टिस के थ्रू हम स्टार्ट करें कि ना फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस तो हमें समझ आ जाता है, फर्स्ट ये सेंटेंस है, लास्ट ये सेंटेंस, बीच के हम थोड़ा कनेक्ट करें, मतलब ग्रामेटिकल हम कनेक्ट करने की कोशिश करें कि इसके बाद ये आएगा। तो वो अगर हमें मीनिंग, कई बार होता है मीनिंग समझ नहीं आ रहा, बट हम ग्रामेटिकली कनेक्ट करके सेंटेंस बना सकते हैं, और एक पैराजम्बल सॉल्व करने से सीधे 5 नंबर हमें मिल गए। तो उस पे ज़्यादा वर्क कर सकते हैं पैराजम्बल से। आरसी की प्रैक्टिस करें मैम, डेली हम मतलब पढ़ने की आदत डालें न्यूज़पेपर, उसके थ्रू आरसी, और उसी में से आते हैं मैम, एडिटोरियल से सीधा उठ के आरसी आ जाता है एग्जाम में। तो हम अगर डेली बेस पे एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, तो वोकैब भी काम हो गया उसका उधर से, और आरसी का काम भी होगा। और आरसी के मैम कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें ही वोकैब के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 एंटोनियम सिनोनियम, और बाकी उसी में से ढूंढने के क्वेश्चन आते हैं। तो आरसी, पैराजम्बल, वोकैबुलरी, इन पे हम ध्यान देना मैम, इंग्लिश मतलब आराम से। और इंग्लिश पे अगर हमने पकड़ बना ली तो मतलब एग्जाम बहुत ईजी लगने लग जाता है। मतलब इंग्लिश में हम जितने मार्क्स खींच सकते हैं ना, तो वहाँ से हमने खींच लिया। तो अगर किसी की मैथ्स वीक है, कोई और सब्जेक्ट वीक भी है ना, तो इंग्लिश थोड़ा कवर अप कर देगी, मेंस में भी और प्री में भी, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस तरीके से वर्क करिए। तो आपकी भी यही स्ट्रैटेजी थी कि हिंदू पढ़ें और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी। हाँ, ये एडिटोरियल तो मैम मतलब बैंक पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिना एडिटोरियल के इंग्लिश तो मतलब लोगों को लगता है कि एडिटोरियल ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, बट मुझे लगता है मैम वो मस्ट है। एडिटोरियल से हमें बहुत सारी जनरल नॉलेज भी मिलती है, जो हमारी मतलब करंट अफेयर्स में तो काम आ रही है, इंग्लिश भी हमारी बहुत बढ़ रही है, और हमारी आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी है वो हैबिट, एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ना। अगर हम नहीं समझ आ रहा है स्टार्टिंग में, तो लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर बगल में रखा और इधर न्यूज़पेपर रखा, तो अगर बीच में कोई लाइन समझ नहीं आई तो लेक्चर स्टार्ट कर लिया, तो समझ आने लगेगा, फिर इंटरेस्ट भी आने लगेगा। 10 दिन करके देखेंगे ना, तो अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। हाँ, पहले ऐसा होगा कि क्लूलेस हैं, फिर धीरे-धीरे आपको पहले समझ ही नहीं आता, हम एक दिन में ही जज कर लेते हैं कि आज पढ़ लिया, अरे एडिटोरियल तो बोरिंग सी चीज़ है, कौन पढ़ेगा, ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है मैम, चीज़ें हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर हमें नहीं अच्छी लगे, दवाई कड़वी है मैम, वही कड़वी दवाई असर करती है वही बस है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो आपने अपना ये कंटेंट कहाँ से ढूंढा? आप जब प्रिपेयर करते थे इंग्लिश के लिए, तो आप क्या पढ़ते थे इसके अलावा, हिंदू के अलावा और क्या-क्या पढ़ते थे आप? उसके अलावा मैम मैंने मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करी है उसके, और बाकी जैसे यूट्यूब पे कई मतलब फ्री कंटेंट में कई टीचर्स अवेलेबल हैं जो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, एग्जाम टाइम पे सेशंस लेते हैं, मैराथन्स लेते हैं, तो उनकी हम देखें तो हमें वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी मॉक टेस्ट से हम जितनी प्रैक्टिस करें वो उतना कम है मैम। मॉक टेस्ट मस्ट है, वो तो मतलब मस्ट ही है, और लगवाते रहिए मॉक टेस्ट, लगाते रहिए जितना लगा सकते हैं, और जितना आप लगाएंगे, जितनी आपकी क्षमता हो उतना लगा लें, एग्जाम एक बार में निकल जाए।